कहानी की शुरुआत में यहाँ पर हम सोफी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने कैमरे से अपने फ्रेंड की फोटो खींच रही होती है। वहीं पास ही में उसकी सिस्टर टॉमी होती है जो कि एक टोसियो नाम के लड़के से बात कर रही होती है। दरअसल यहाँ पर सोफी टोसियो को बहुत ही पसंद करती थी, इसीलिए उसको उन दोनों के साथ बातें करते देखकर काफी गुस्सा आ जाता है। अब यहाँ पर उसकी बहन उसके पास आती है और उसको फोटो लेने के लिए कहती है। उसी वक्त पास में बिल्डिंग के ऊपर एक लोहे का क्रॉस होता है जो कि आकर सीधा टॉमी पर गिरता है और उसके शरीर के आर पार हो जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम यहाँ पर सोफी को सोते हुए देखते हैं, लेकिन तभी वो किसी बुरे सपने की वजह से जग जाती है। दरअसल आज टॉमी का बर्थडे होता है और आज उसे मरे हुए पूरे 1 साल हो गए हैं। इसीलिए सोफी अपने पेरेंट्स के साथ टॉमी का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगती है। उसी वक्त उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड का कॉल रिसीव होता है जो कि उसे कहती है कि टोसियो ने उसे फिर से फोटोग्राफी क्लास को ज्वाइन करने के लिए कहा है। तभी हम देखते हैं कि सोफी का मेन डोर कोई जोर जोर से पीटने लगता है। अब जब सोफी उसको खोलने के लिए जाती है तब उसकी मरी हुई सिस्टर टॉमी की आवाज आती है। ये सुनकर सोफी बहुत ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो अपने पेरेंट्स को बुलाती है। अब उसके डैड जब दरवाजा खोलते हैं तो सामने रियल में उसकी बहन होती है। उसे देखकर उसके पेरेंट्स काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि 1 साल बाद उसकी बेटी वापस घर पे आई थी। लेकिन सोफी ये सारी चीजें देखकर काफी हैरान हो जाती है क्योंकि यहाँ पर टॉमी उसकी आंखों के सामने ही मरी थी, तो फिर यहाँ पर वो जिंदा कैसे हो सकती है। अब यहाँ पर वो नोटिस करती है कि टॉमी वापस आने के बाद बहुत ज्यादा बदल गई है। अब जब यहाँ पर सोफी अपने डैड के पास जाती है तो वो देखती है कि उसके डैड टॉमी के हेयर्स को काफी अजीब तरीके से स्मेल कर रहे हैं। ये देखकर सोफी उनसे पूछती है कि आखिर ये आप कर क्या रहे हैं। तब उसके डैड उसको बताते हैं कि उसकी बेटी कई दिनों के बाद घर आई है, इसलिए यहाँ पर मैं अपनी बेटी से प्यार कर रहा हूँ। ये सुनकर सोफी अपनी मॉम के पास जाती है, लेकिन यहाँ पर वो देखती है कि उसकी मॉम उसकी फैमिली फोटो को जला रही है। सोफी के पूछने के बाद उसकी मॉम उसको बताती है कि ये सारी चीजें टॉमी ने उसको करने के लिए कहा था। उसी वक्त वहाँ पर टॉमी आ जाती है जो कि सोफी के साथ मस्ती करने लगती है, मगर सोफी को ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती, तो वो यहाँ पर उसको मना कर देती है। इसलिए यहाँ पर ये देखकर उसके डैड को काफी गुस्सा आ जाता है और वो सोफी को एक थप्पड़ मार देते हैं। ये देखकर टॉमी अपने डैड को कहती है कि इसको और ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। तब यहाँ पर उसके डैड उसको एक वायर से बहुत ही बुरी तरीके से पीटते हैं। अब जब इसके बाद सोफी बाथरूम में नहा रही होती है तभी वहाँ पर टॉमी आ जाती है जो उसके साथ यहाँ पर नहाने के लिए बैठ जाती है। ये देखकर सोफी को यहाँ पर काफी डर लगने लगता है क्योंकि यहाँ पर टॉमी काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी। अब यहाँ पर टॉमी सोफी को अपने कंधे पे बने उस निशान को दिखाती है जो कि आज से 1 साल पहले उस क्रॉस की वजह से हुआ था। लेकिन तभी अचानक से उसके घाव से कुछ अजीब सी चीज बाहर निकलने लगती है, जिसे यहाँ पर सोफी देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और बाहर अपने पेरेंट्स के पास आती है और उनको यहाँ पर टॉमी के बारे में सब कुछ बताने लगती है। लेकिन उसके डैड उसकी बात पर यकीन नहीं करते और उसको पीटने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर उनको ये लगता है कि सोफी यहाँ पर टॉमी के आने से बिल्कुल ही खुश नहीं है। अब इसके बाद वहाँ से टॉमी जाने लगती है और अपने पेरेंट्स से कहती है कि अब मैं यहाँ पर नहीं रहने वाली। उसके डैड यहाँ पर उसको घर पर ही रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन जब काफी कोशिशों के बाद वो नहीं रुकती तब उसके डैड उसके ऊपर चाकू से हमला करके उसको बहुत ही बुरी तरीके से मार देते हैं। ये सब देखकर सोफी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब उसके पेरेंट्स टॉमी के छोटे छोटे टुकड़े करके एक पॉलीथीन में पैक कर देते हैं ताकि यहाँ पर वो उसको ठिकाने लगा सके। उस वक्त सोफी जब टॉमी के कटे हुए सर की तरफ देखती है तब वो वहाँ पर पूरी तरीके से हैरान हो जाती है क्योंकि यहाँ पर टॉमी अभी भी जिंदा होती है। लेकिन तभी उसकी मॉम टॉमी के सर को डस्टबिन में फेंक देती है। अब तभी यहाँ पर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही होती है। तभी उसकी मॉम खाना पैक कर रही होती है और यहाँ पर वो खाने में टॉमी का मीट डाल देती है। स्कूल में जाने के बाद स्कूल का उसका टीचर क्लास में एक उसको नई स्टूडेंट से मिला हुआ आता है और वो स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि टॉमी होती है और यहाँ पर वो टॉमी को देखकर पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। यहाँ पर उसको पूरी तरह से काटने के बावजूद भी वो जिंदा हो गई थी। साथ ही उसकी क्लास में सूफी के अलावा कोई भी उसको पहचान नहीं पाता। लंच के वक्त जब सूफी ये सारी बातें अपनी फ्रेंड को बताती है तब यहाँ पर वो उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती है। उसी वक्त जब सोफी अपना फूड बॉक्स खोलती है तब वो देखती है कि उसके बॉक्स में टॉमी के बहुत ही छोटे छोटे हेड पड़े हुए हैं, जिसे देखकर वहाँ पर वो काफी डर जाती है और वहाँ से भागते हुए वो उस टिफिन को फेंक देती है। कुछ समय के बाद जब उसकी फ्रेंड उसको ढूंढते हुए वहाँ पर जाती है तब उसको वहाँ पर कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है जहाँ पर सोफी ने उस फूड बॉक्स को फेंका था। अब जब सोफी की फ्रेंड उस बॉक्स को खोलती है तब यहाँ पर टॉमी के सिर उसको मार देते हैं। उधर दूसरी तरफ हम टॉमी के डैड को देखते हैं जिन्हें डस्टबिन से टॉमी की आवाज सुनाई देती है
अब जब वो डस्टबिन को देखते हैं तब उसमें से टॉमी का सर कटा हुआ बाहर निकलता है और वो उन्हें कहती है कि तुम्हें मॉम को मारकर उनके बॉडी का हेड मेरे सर पे लगाना होगा क्योंकि यहाँ पर मुझे फिर से जिंदा होना है। लूसी और सोफी को हम स्कूल में देखते हैं जहाँ पर सभी स्टूडेंट कराटे की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जहाँ पर सोफी का क्रश टोशियो भी होता है। उसी वक्त वहाँ पर टॉमी भी आ जाती है और उसको टोशियो देखकर काफी हैरान हो जाता है। टॉमी उसको वहाँ पर किस करके चली जाती है। तब यहाँ पर सोफी उसके पीछे भागते हुए जाती है और उससे पूछती है आखिरकार तुम हो कौन और तुम मेरी सिस्टर का रूप लेके यहाँ पर क्यों आई हो। मगर यहाँ पर टॉमी उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती है। अब यहाँ पर घर आने के बाद सोफी को अपनी मॉम नहीं दिखाई देती है। तब यहाँ पर वो अपने डैड से मॉम के बारे में पूछने लगती है। तब उसका डैड कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर गई है। इसके बाद वो अपने कमरे में जाता है और वो टॉमी के हेड से बातें करने लगता है। टॉमी का हेड उसको बताता है कि मुझे मेरी मॉम का मांस खिलाओ जिससे कि मैं फिर से इंसान बन सकूं। ये सुनकर उसका डैड अपनी वाइफ के पास जाता है जिसने उसको मार दिया था और यहाँ पर वो उसका मांस काटने लगता है। अब जब नेक्स्ट डे सोई अपने स्कूल में होती है तब वो फोटो को प्रिंट कर रही होती है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर टॉमी के साथ हुआ क्या है। तभी यहाँ पर उसको एक फोटो में टॉमी के ऊपर एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जिससे यहाँ पर वो समझ जाती है कि टॉमी के अंदर कोई मॉन्स्टर है। उसी वक्त वहाँ पर सोफी की फ्रेंड आ जाती है जिसे टॉमी ने मार दिया था। सोफी देखती है कि अब उसकी बॉडी पर भी मॉन्स्टर आ चुका था। सोफी की फ्रेंड उससे कहती है कि तुम टोशियो से दूर रहो नहीं तो यहाँ पर टॉमी तुम्हें मार देगी। अब यहाँ पर सोफी उससे डर के मारे वहाँ से भागने लगती है और दौड़ते हुए वहाँ पर वो टोशियो के फ्रेंड के पास जाकर उनसे वो टोशियो के बारे में पूछने लगती है। तभी वहाँ पर सोफी की फ्रेंड आ जाती है जिसे देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं। अब यहाँ पर सोफी भागते हुए एक क्लास में जाती है जहाँ पर टोशियो टॉमी को पीट रहा था। ये देखकर यहाँ पर वो टोशियो को एक हथियार से मार देती है और यहाँ पर वो उसी वेपन से टॉमी को भी मार देती है। दूसरी तरफ वो सभी लड़के मिलकर सोफी की फ्रेंड का सर काट देते हैं लेकिन तभी उसकी बॉडी पर एक मॉन्स्टर का सर निकल के आ जाता है और वो वहां से भाग जाती है। इसके बाद वो सूफी का पीछा करने लगती है मगर यहाँ पर सूफी एक क्लासरूम में खुद को बंद कर लेती है। मगर वहां पर उस क्लासरूम में टॉमी का वो कटा हुआ सर आ जाता है जिसे देखकर सोफी वहां पर काफी डर जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर उसकी नींद खुल जाती है और उसको पता चलता है कि ये सब एक बुरा सपना था जो कि अब तक वो देख रही थी। अब यहाँ पर सोफी अपने पेरेंट्स के पास जाती है और यहाँ पर वो उन्हें अपने सपने के बारे में बताती है मगर यहाँ पर उसके पेरेंट्स उसको बताते हैं कि ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। जिसके बाद यहाँ पर उसकी मॉम एक मॉन्स्टर में बदल जाती है और उसके डैड काफी अजीब बिहेव करने लगते हैं। सोफी ये सारी चीजें देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। अब उसके मॉम डैड उसको अपने साथ लेके जाने लगते हैं लेकिन तभी वहाँ पर टॉमी के बहुत सारे हेड आ जाते हैं जो कि उसके डैड को वहीं पर मार देते हैं। सोफी ये सारी चीजें देखकर एक रूम के अंदर छुप जाती है जिसके बाद यहाँ पर टॉमी उसकी मॉम को भी मार देती है। ये देखकर सोफी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और ऊपर की तरफ भागने लगती है जहाँ पर उसको टोशियो मिलता है जो कि उसको बताता है कि मैं तुमसे ज्यादा टॉमी से प्यार करता हूँ। ये सुनकर सोफी उसे गुस्से में सीढ़ी से नीचे धक्का दे देती है और यहाँ पर नीचे गिरने पर टॉमी उसको मार देती है। तभी यहाँ पर सोफी को उसकी फ्रेंड मिल जाती है लेकिन यहाँ पर सोफी उसको भी धक्का देकर टॉमी के पास गिरा देती है। अब जब सोफी अपने रूम में जाती है तब उसको टॉमी का वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सर मिलता है जो कि सोफी से कहता है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो तुम चलो मेरे साथ आ जाओ। सोफी यहाँ पर उसकी बात मान लेती है और टॉमी उसको बहुत ही बुरी तरीके से मार देती है। नेक्स्ट डे यहाँ पर हम सोफी को देखते हैं जो कि यहाँ पर किसी जगह पे जा रही होती है जहाँ पर उसको हर जगह पे सिर्फ टॉमी ही दिखाई दे रही थी। तभी उसे वहाँ पर एक आदमी मिलता है जो कि उसको अपने साथ चलने के लिए बोलता है। जब टॉमी उसके घर पे जाती है तो वो आदमी उसे चाकू से मार देता है और उस वक्त हमें वहाँ पर टॉमी दिखाई देती है। इसका मतलब ये आदमी मॉन्स्टर होता है जो कि किसी इंसान को मारने के बाद उसका रूप ले लेता है और फिर लोगों को यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।